नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरे प्यारे दोस्त, आज आपके लिए वीडियो लेके आ चुके हैं। सेफ्टी का चैप्टर नंबर 10 ही है हमारा। ये हमारी कंस्ट्रक्शन वीडियो है, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है। इसकी वीडियो है नंबर 2, पार्ट दूसरा है ये। कल पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, क्योंकि कल हमारा चैप्टर थोड़ा सा रह गया था। वो क्या क्या रह गया था वो हम इसमें देखते हैं क्या क्या रह गया था। बेटा इसमें रह गया था कल आपका व्हाट आर द हजार्ड्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन वर्क करने के दौरान या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क करने के दौरान कौन कौन से हजार्ड्स या खतरे साइट पर होते हैं। हमें सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते कौन कौन से खतरे साइट पर आइडेंटिफाई मेरे प्यारे बच्चों करने होते हैं। तो मेरे प्यारे लाल ध्यान रखना, ये वाले जो मैंने आपको हजार्ड लिखाए हुए हैं यही आपको वहां पे साइड पे आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये सारे हजार्ड्स आप वहां देख लेना, यही हजार्ड्स कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादातर होते हैं। इसके अलावा आगे हम इसमें पढ़ते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है विदाउट पीपीज के साइट पर वर्क करना। बेटा याद रखना, अगर बिना पीपीज के साइट पर वर्कर्स कार्य कर रहे हैं तो वह एक खतरा है। वो क्या है, वो एक हजार्ड है, ध्यान रखना। इसके बाद में ध्यान रखना नंबर 2 हो जाएगा पुअर हाउसकीपिंग। पुअर हाउसकीपिंग का मतलब है कि रख रखाव। साइट पर पुअर हाउसकीपिंग मतलब रख रखाव, या सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ है, या मटेरियल जो साइट पे है वो सब मटेरियल इधर उधर जगह जगह फैला पड़ा हुआ है। तो बेटा ध्यान रखना वो सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी हो जाएंगे खतरे। साइट पर पुअर हाउसकीपिंग का होना या मटेरियल का इधर उधर फैला पड़ा हुआ होना, उसी को कहते हैं पुअर हाउसकीपिंग। अगर मटेरियल सारा इधर उधर फैला पड़ा हुआ है, कोई चीज सिस्टमैटिक तरीके से रखी हुई नहीं है, कुछ इधर कोई मटेरियल इधर पड़ा है, कोई मटेरियल इधर पड़ा है, इधर सरियां पड़ी हैं, इधर ईंटें पड़ी हैं, इधर सीमेंट पड़ा है, यहाँ मशीनरी खड़ी है, रास्ते आने जाने वाले रास्तों में केबल्स फैली पड़ी हैं, तो बेटा वो सभी क्या होते हैं, हजार्ड्स होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, नंबर 2 हो गया। इसके बाद में बात करिए नंबर 3। भाई जहां कंस्ट्रक्शन साइट होगी तो वहां पर व्यक्ति स्लिप भी हो सकता है, ट्रिप भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। अब समझते हैं, स्लिप का मतलब होता है फिसलना। क्या होता है, फिसलना। अगर मान लो साइड गीली है, साइड पे पानी भरा हुआ है या बारिश हुई है, तो व्यक्ति वहां पे स्लिप होके भी गिर सकता है, या किसी चीज पे उसका पैर रख जाएगा, कोई चीज आने जाने वाले रास्तों में पड़ी उसका पैर रख जाएगा, तो पैर भी उसका उस पर क्या हो सकता है, रख जाएगा, तो वो तब भी स्लिप हो सकता है। स्लिप होने का मतलब फिसल कर गिरना। एक होता है ट्रिप होना। ट्रिप होने का मतलब किसी चीज में फंस के या ठोकर लग के आदमी जब गिर जाता है तब उसको कहते हैं ट्रिप। फॉल मतलब ऊंचाई पर काम करते वक्त। भाई कंस्ट्रक्शन साइड पे हाइट पे भी वर्क चलता है, तो कंस्ट्रक्शन साइड पे जब हाइट पे वर्क चलता है तो व्यक्ति ऊपर से भी नीचे की तरफ गिर सकता है। तो ये भी सभी क्या होते हैं, हजार्ड्स होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला ध्यान रखना नंबर 4, एक्सकावेशन वर्क कॉमा हाइट वर्क कॉमा फाउंडेशन वर्क करने के दौरान होने वाले, मेरे प्यारे दोस्त, होने वाले सभी हजार्ड्स। याद रखना, कंस्ट्रक्शन साइट पर फाउंडेशन, हाइट वर्क और एक्सकावेशन वर्क करने के दौरान जितने भी हजार्ड आपको लिखाए गए, इससे पहले आपको चैप्टर पढ़ाया जा चुका है कि एक्सकावेशन वर्क करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं और सेफ्टी प्रिकॉशन कौन से लेना है। हाइट वर्क में भी आपको सेम पढ़ा दिया गया है, कौन कौन से हजार्ड होते हैं, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। और फाउंडेशन वर्क में भी आपको पढ़ा दिया गया है कि कौन कौन से हजार्ड होते हैं और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन आपको साइड पर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, ये जब मैं आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूं तो आप पीछे वाली वीडियो जाकर के देख लें, क्योंकि फाउंडेशन वर्क जहां पर होता है ध्यान रखना वहां एक्सकावेशन वर्क जरूर होगा, वहां पे हाइट वर्क जरूर होगा, वहां पे फाउंडेशन वर्क जरूर होगा। तो जब ये वर्क होंगे तो इनमें जो लिखाए गए आपको हजार्ड हैं वही सेम हजार्ड वहां पर उपलब्ध होंगे और वही सेम सेफ्टी प्रिकॉशन भी आपको लेना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पीछे वाली आप वीडियो देख लें, एक्सकावेशन, हाइट वर्क और फाउंडेशन वाली, उसमें जो जो हजार्ड मैंने आपको पढ़ाए हैं वही सेम हजार्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर भी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अगला नंबर चढ़ते हैं, नंबर 5। नंबर 5 क्या है बेटा, नंबर 5 है कन्फाइंड स्पेस हजार्ड। भाई कन्फाइंड स्पेस का भी खतरा कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर कन्फाइंड स्पेस का भी काम चलता है। कन्फाइंड स्पेस का मतलब है ऐसी जगह जहां पर व्यक्ति को काम करने में दिक्कतें आती हैं शारीरिक रूप से,
व्यक्ति काम नहीं कर पाता, घूमने की जगह नहीं होती उसमें। एक मैन होल होता है प्रॉपर। मैन होल का मतलब एक ऐसी जगह होती है जिसमें व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति आ सकता है और एक व्यक्ति ही जा सकता है, इतनी जगह होती मात्र। अब भाई समझे कन्फाइंड स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस एक बहुत सक्रिय जगह होती है जहां पर क्या क्या खतरे होंगे। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर कन्फाइंड स्पेस हो रहा है तो वहां पे सबसे पहला खतरा हो जाएगा कि भाई लाइट नहीं होगी वहां पे। कन्फाइंड स्पेस के अंदर अंधेरा होता है 100%। कन्फाइंड स्पेस के अंदर टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं, टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं। कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर प्रॉपर इल्यूमिनेशन या प्रकाश जो हमारा नहीं होता है। इसके बाद में कन्फाइंड स्पेस के अंदर वेंटिलेशन नहीं होता है। वेंटिलेशन का मतलब हवा जो नेचुरल हमें मिल रही है एनवायरनमेंट में, ऐसी हवा थोड़ी मिलेगी कि अगर आपको होल में फिट कर दिया जाए या किसी पाइपलाइन के अंदर आपको घुसा दिया जाए तो उसके अंदर आप समझ सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति को सफोकेशन हो सकती है। सफोकेशन का मतलब व्यक्ति का दम घुट सकता है। तो ये सभी डेंजर वाले हजार्ड कन्फाइंड स्पेस में होते हैं। मतलब ये कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर कन्फाइंड स्पेस का काम चलेगा तो ये भी हजार्ड वहां पे उपलब्ध होंगे। इसके बाद में नंबर 6 देखा जाए, लिखा हुआ है स्कैफोल्डिंग वर्क हजार्ड। स्कैफोल्डिंग का अगर वर्क कंस्ट्रक्शन साइट पर वहां चल रहा है तो वहां पर ये सभी खतरे होंगे। भाई स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? एक मचान का कार्य। स्कैफोल्डिंग मतलब मचान का कार्य। स्कैफोल्डिंग आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके बाहर से जो एक लोहे के पाइप लगा लगा के बाहर व्यक्ति काम करते हैं, उस पर मजदूर खड़े होकर के काम करते हैं, बिल्डिंग को बनाते हैं, किसी चीज को बनाने का काम करते हैं, उसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग को कहते हैं मचान, हिंदी में मचान। और वर्क माने कार्य, मचान का कार्य होता है। तो उसमें कौन कौन से खतरे होते हैं? हाइट वर्क करने के दौरान जितने खतरे होते हैं वो सभी खतरे स्कैफोल्डिंग वर्क करने के दौरान होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर इसके जिसमें व्यक्ति स्कैफोल्डिंग पे खड़े होकर काम कर रहे हैं वो गिर सकता है। किसी व्यक्ति के हाथ से टूल्स छूट के हाथ से गिर सकता है। मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ गिर सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर बैरिकेड ना करना भी एक खतरा है साइट पर, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। ये सभी खतरे होते हैं। इसके बाद में अगला बात करें, 7 नंबर है मूविंग ऑब्जेक्ट्स या व्हीकल्स हजार्ड। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो कंस्ट्रक्शन साइट जहां चल रही होती है वहां कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे ज्यादा अगर खतरे होते हैं मेरे लाल तो ये भी बहुत खतरे होते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि टोटल मशीनों का काम रहता है। मशीनें मतलब भाई डंपर जो होते हैं, डंपरों के द्वारा मिट्टी को लाया जाता है, ले जाया जाता है। डंपर वहां पे बहुत चलते हैं, जेसीबी मशीन चलती है, लिफ्टिंग करने वाली मशीनें चल रही वहां पे, अन्य अन्य प्रकार की बहुत सारी मशीनें चलती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर मोबाइल टावर क्रेन भी चलती है। आप लोगों ने देखा होगा क्रेन होती बहुत लंबी सी ऐसे करके ऐसे रखी होती है, वो ऊपर बिल्डिंग पे बहुत देखिएगा आपने, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है उनके ऊपर एक मशीन रखी होती है, उसी को कहते हैं मोबाइल टावर मशीन। बहुत लंबी सी होती है ऐसे करके, ऊपर नीचे से जाती है और ऊपर जाके ऐसे बहुत लंबी सी होती है, वो चारों तरफ घूमती है, पतली पतली सी होती है, उसको कहते हैं मोबाइल टावर क्रेन सॉरी। तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट के बहुत बड़े खतरे होते हैं। जैसे साइड भाई व्हीकल्स में अगर बैक हॉर्न फ्रंट हॉर्न नहीं है, उसमें अगर हॉर्न नहीं बज रहा है, ड्राइवर अंडर एज है, अगर व्हीकल खराब है या व्हीकल में ब्रेक नहीं है तो वो सभी क्या हो जाएंगे? खतरे हो जाएंगे। या आप कोई मटेरियल लिफ्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ तो यहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब आपने कोई मटेरियल ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है तो वो भी एक खतरा है। तो इस प्रकार के निम्नलिखित खतरे होते हैं मेरे मूविंग ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। इसके बाद में हैवी नॉइस या साउंड, साइड पर ज्यादा शोर शराबा अगर हो रहा है, मशीनें बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रही हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा है, कोई इधर से मशीन आ रही है, कोई उधर से मशीन आ रही है, कोई इधर मशीन चल रही है, कोई उधर मशीन चल रही है, कहीं इधर से आवाज आ रही है, उधर से आवाज आ रही है, तो ये भी बहुत सारे वहां पर खतरे हो सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। मिसकम्युनिकेशन का मतलब है अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई व्यक्ति ऊपर काम कर रहा है, नीचे अगर उसको कुछ बात कहनी है तो उसको प्रॉपर सुनाई नहीं देगा, तो वो भी एक खतरा है। उसके लिए प्रॉपर उसको वॉकी टॉकी या फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। इसका लिखा हुआ है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब होता है झंझनाहट। जब कोई भारी व्हीकल, कोई भारी वाहन हमारे आसपास से गुजर के जाता है तो आपने देखा होगा एक झंझनाहट होती है, तो उसी को कहते हैं वाइब्रेशन। भाई अगर पिट खुदा हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट पर या कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं पे चल रहा है, उसके किनारे पर कहीं मटेरियल रखा हुआ है, हो सकता है वो उसके पास से मान लो ट्रक मिट्टी लेके गुजरा और भड़बड़ा के वो उसमें गिर जाए या मिट्टी कोलैप्स हो जाए उसके वाइब्रेशन की वजह से, ऐसा भी साइट पर होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये भी एक खतरा होता है। इसके बाद नंबर 10 लिफ्टिंग हजार्ड। लिफ्टिंग हजार्ड मतलब भाई कंस्ट्रक्शन साइट पर याद रखना लिफ्टिंग का भी काम चलता है। लिफ्टिंग का मतलब मटेरियल को नीचे से ऊपर की तरफ बिल्डिंग पे ले जाया जाता है।
अरे 20 मंजिल बिल्डिंग है, 20 मंजिल बिल्डिंग में व्यक्ति एक एक ईंट करके थोड़ी लेके जाएगा। वहां पर प्रॉपर एक मशीन होती है, ऊपर इंस्टॉल कर दी जाती है, ऊपर बिल्डिंग के ऊपर सबसे, उसको कहते हैं मोबाइल टावर मशीन। उसी के द्वारा लिफ्टिंग की जाती है। जितना भी मटेरियल नीचे जाएगा, नीचे से ईंट जाएंगी, पत्थर जाएगा, नीचे से सरिया जाएगी, सीमेंट जाएगा, जो भी चीजें नीचे से जाएंगी वो सारी चीजें लिफ्टिंग मशीन के द्वारा ही ऊपर पहुंचाई जाती हैं। तो लिफ्टिंग मशीन का फेल हो जाना, लिफ्टिंग टूल्स का फेल हो जाना, डैमेज टूल का प्रयोग करना, वायर सीलिंग रोप कटी हुई का प्रयोग करना, लिफ्टिंग करने वाली जो रोप होती है वो लोहे की, जो उसे कहते हैं वायर सीलिंग रोप, वो कटी हुई यूज करना, तो ये सभी वहां पर खतरे होते हैं। मशीन का प्रॉपर इंस्पेक्शन ना करना, लिफ्टिंग मशीन का प्रॉपर जांच ना करना, लिफ्टिंग मशीन के ड्राइवर का अंडर एज होना, लिफ्टिंग मशीन का खराब होना, ये सभी बेटा खतरे हो जाएंगे, आप ध्यान रखना। इसके बाद में मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग नंबर 11। साइड पर अगर व्यक्ति कंधे पर रख के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, प्रॉपर शोल्डर पैड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो अगर मटेरियल को यहां से ऐसे फेंक के दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो एक खतरा है। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का वो खतरा है। या पिट के अंदर कहीं फाउंडेशन वर्क चल रहा है, वहां पे कोई मटेरियल देना है तो वर्कर फेंक के कैच करके काम कर रहे हैं, तो व्यक्ति को लग सकता है। तो वो सभी बेटा खतरे होते हैं मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग करने के दौरान, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना। इसके बाद में और कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन से खतरे होंगे, लिखा हुआ है कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर। कोलैप्स माने ढहना, ऑफ माने का, स्ट्रक्चर माने संरचना। जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, मान लो कोई स्कूल बन रहा है, मान लो कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, मान लो कोई पुल बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, मान लो कोई क्या कहते हैं, कोई घर बन रहा है, अगर इस प्रकार का कोई रोड बन रहा है, अगर वहां पर हो सकता है जिस चीज को हम बना रहे हैं, किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं, किसी हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बना रहे हैं, किसी पुल को बना रहे हैं, हो सकता है वही गिर जाए, वो भी एक गिरने का खतरा रहता है। कई बार आपने देखा भी होगा गिरते हुए। इसके बाद में कोलैप्स ऑफ वर्किंग प्लेटफॉर्म, भाई जिसपे वर्कर्स खड़े होकर काम कर रहे हैं, हो सकता है वो गिर जाए, वो भी गिरने का खतरा रहता है, वो भी एक हजार्ड है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड, भाई कंस्ट्रक्शन साइट पर बिजली के भी खतरे होते हैं, इलेक्ट्रिकल का भी खतरा होता है। अगर इलेक्ट्रिकल के द्वारा, बिजली के द्वारा वहां काम किया जा रहा है तो वहां इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी होगा। इलेक्ट्रिकल हजार्ड जैसे वहां पे हो सकता है हॉट वर्क किया जा रहा हो, इलेक्ट्रिकल के अलावा हॉट वर्क हो सकता है। यहाँ पे और भी मैं बहुत सारे खतरे लिख सकता हूं। हो सकता है वहां हॉट वर्क चल रहा हो, कटिंग का काम, वेल्डिंग का काम, ग्राइंडिंग का काम, हो सकता है ये सभी काम हो रहे हो, तो वो भी साइड पर खतरे हैं। इलेक्ट्रिकल का मतलब है भाई इलेक्ट्रिकल काम चल रहा है, कटी हुई केबल का प्रयोग करना, जुड़ी हुई केबल का प्रयोग करना, नंगे तार का प्रयोग करना, मशीनें में ऐसे ही डायरेक्ट तार का प्रयोग कर देना, तो ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रिकल हजार्ड। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल हजार्ड होते हैं, समझ गए ना बेटा। इसके बाद ध्यान रखना बायोलॉजिकल हजार्ड कौन कौन से होते हैं। तो बायोलॉजिकल हजार्ड मेरे दोस्त ध्यान रखो, अगला नंबर 15 है बायोलॉजिकल हजार्ड। जैसे साइड पर अचानक से सांप का निकलना, अचानक से कीड़े मकोड़े, अचानक से वहां पर बेटा क्या चीज, अचानक से किसी जानवर का आ जाना, ये सभी बायोलॉजिकल हजार्ड होते हैं। इसके बाद साइड पर पानी का भरा हुआ होना। साइड पे अगर पानी भरा हुआ है तो वो भी क्या है, वो भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वो भी खतरे हो जाएंगे। यहाँ पे आपके हजार्ड्स वाला टॉपिक जो है वो लगभग आपका एंड हो गया है। यही सभी हजार्ड्स होते हैं लगभग जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिए। ये सभी हजार्ड्स कंस्ट्रक्शन साइट पर होते हैं, एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। एक्सकावेशन, हाइट वर्क और फाउंडेशन वाली वीडियो आप वापस जाकर के एक बार यूट्यूब चैनल पे हमारे देख लेना, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक्सकावेशन वर्क करने के दौरान कौन कौन से हजार्ड्स और सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं, हाइट वर्क करने के दौरान कौन से हजार्ड, कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं, वह सभी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करने के दौरान कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये हमने पढ़ लिए हजार्ड्स, ये हमने खतरे पढ़ लिए कि साइट पर कौन कौन से खतरे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन हमें कौन कौन से लेना है, इन खतरों से हम कैसे बच सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए, वो सभी अभी हम इसमें पढ़ेंगे। मैं लिखाने को तो बहुत सारे इसमें लिखा सकता हूं भी आपको, जैसे कि साइट पर भाई क्या नहीं, साइट पर सेफ्टी सुपरवाइजर का ना होना, इमरजेंसी व्हीकल का ना होना, साइट सुपरवाइजर का ना होना, ये सभी भी भाई कंस्ट्रक्शन साइट पे खतरे होते हैं। तो बहुत सारे हजार्ड है, मार तमाम फिलहाल मैंने आपको थोड़े लिखा दिए। यहां से हजार्ड वाला ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करने के दौरान कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेना है, वो हम आगे लिखते हैं कौन कौन से लेना है।
आगे हम देखते हैं साइट पर कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेने होते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि साइट पर अभी हम लिखेंगे कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं। तो मेरे लाल कंस्ट्रक्शन साइट पर ये सभी आपके सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं। इसके अलावा होते और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको मेन आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर लिखा दिए हैं। बाकी मैं बोलते जाऊंगा वीडियो में, आप ध्यान से सुनना, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, मैं बोलते जाऊंगा, साथ ही साथ आप याद रखें कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हमें देखने होते हैं या लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे लाल ध्यान से देखना, लिखा हुआ है व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क करने के दौरान कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं। तो मेरे लाल लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य करने के दौरान कौन कौन से सुरक्षा उपाय होते हैं, ये इसकी हिंदी हो गई। बात एक ही है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करने के दौरान कौन कौन से सुरक्षा उपाय होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये सभी होते हैं। जब आप साइट पे जॉब करने जाओ तो ये सभी सुरक्षा उपाय देखना और ये लेने जरूर होते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन साइट पर। जैसे कि हमने देखा, सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है साइट पर सभी वर्कर्स प्रॉपर पीपीई में होने चाहिए। साइट पर काम करने वाले सभी वर्कर्स के पास प्रॉपर पीपीई होना चाहिए, जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, गमबूट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी बेल्ट, एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार सेफ्टी हेलमेट, जो भी चीज की जरूरत रहेगी वो आपको वहां पे वर्कर्स को प्रोवाइड करवानी है। पीपीज वाली वीडियो जाकर के आप हमारी देख लें, पीपीज वाली वीडियो में सब कुछ बताया गया है कि कौन कौन से पीपीज होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बेटा बात करेंगे एक्सकावेशन, फाउंडेशन, हाइट वर्क करने के दौरान यूज होने वाले सभी सेफ्टी प्रिकॉशन। कहने का मतलब एक्सकावेशन वर्क, फाउंडेशन वर्क, हाइट वर्क करने के दौरान जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन यूज किए जाते हैं साइट पर, वह सभी सेफ्टी प्रिकॉशन कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज किए जाते हैं या होते हैं, यह आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं साइट पर पिट के किनारे। कंस्ट्रक्शन साइट पर पिट के किनारे ना कोई व्यक्ति, मटेरियल और मशीन, सभी को सेफ डिस्टेंस 1.5 मीटर से दूर रखना है। ये चीज आपको प्रॉपर ध्यान रखनी, सभी चीजें प्रॉपर दूर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना है साइट पर गुड हाउसकीपिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन साइट पर आने जाने वाले रास्तों में कोई भी मटेरियल, कोई केबल, कोई आदि चीजें, आदि वस्तुएं फैली हुई नहीं पड़ी हुई होनी चाहिए। मेरे लाल, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, भाई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को आपको चेक करना है वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, ओवरहेड केबल्स, मतलब कोई बिजली की लाइन तो नहीं जा रही है या कोई मोबाइल केबल की लाइन तो नहीं जा रही, इन सारी चीजों को भी वहां पर हमें चेक करना होता है मेरे लाल, जहां कंस्ट्रक्शन वर्क हम स्टार्ट करते हैं वहां पर। नेक्स्ट अगर बढ़े, भाई याद रखना साइट पर पानी भरा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, साइट दलदल वाली नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट होगी तो वहां पे भी काम नहीं हो पाएगा, वो भी आपको सेफ्टी प्रिकॉशन में देखना है। साइट पे पोस्टर, बैनर, साइट पर पोस्टर, बैनर, साइट पर इमरजेंसी व्हीकल, फर्स्ट एड बॉक्स, पीने का पानी, टॉयलेट की व्यवस्था, ये सारी चीजें भी साइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो क्या लिखा हुआ है, साइट पर खुले हुए सभी पिट को आदि को बैरिकेड कर देना चाहिए। बैरिकेड का मतलब है घेर देना चाहिए, डेंजर टेप के द्वारा या बैरिकेशन टेप के द्वारा। ध्यान रखना है साइट पर खुले हुए सभी पिट या गड्ढों को प्रॉपर बैरिकेड कर देना है, उन्हें चौबंद कर देना है, वो भी आपका एक सेफ्टी प्रिकॉशन हो जाएगा। इसके बाद में सभी मूविंग ऑब्जेक्ट एंड मशीन का प्रॉपर इंस्पेक्शन करना चाहिए। कहने का मतलब साइट पर जो भी मशीन कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होगी, सबसे पहले उसका इंस्पेक्शन करना है कि ये मशीन प्रॉपर सही है, इसके टायर सही है नहीं है, इसमें हॉर्न बज रहा है आगे पीछे का नहीं बज रहा है, इसमें आगे पीछे के शीशे लगे हुए हैं या नहीं है, गाड़ी का केबिन सही है या नहीं है, लीवर प्रॉपर, ब्रेक, गियर, सब कुछ, क्लच, ब्रेक आराम से इसका काम कर रहा है नहीं कर रहा है मशीन का, बहुत सारी चीजों का इंस्पेक्शन करना जरूरी है। मशीन के डॉक्यूमेंट, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, वो भी हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइवर की एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क स्टार्ट करने से पहले किसी भी मशीन में आपको देखनी है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना। इसके बाद में साइट पर साइट सुपरवाइजर एंड सेफ्टी ऑफिसर उपलब्ध होना जरूर चाहिए।
ये ध्यान रखना। और साइट पर जो भी वर्क चल रहा है, जैसे फाउंडेशन वर्क चल रहा है तो फाउंडेशन वर्क की चेकलिस्ट होनी चाहिए, वर्क परमिट होना चाहिए। अब वहां एक्सकावेशन काम चल रहा है तो एक्सकावेशन का वर्क परमिट, हाइट वर्क चल रहा है तो हाइट वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस चल रहा है तो कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। अगर वहां पर हमारा चल रहा है कि मान लीजिए स्कैप होल्डिंग वर्क, तो स्कैप होल्डिंग का वर्क परमिट वहां चल रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट या लोटो वर्क परमिट, ये आपको जरूर लेने हैं। ये लोग भी उपलब्ध होने चाहिए और जो परमिट मैंने आपको बताए वो परमिट भी आपको वर्क करने के अनुसार साइट पर लेने हैं। इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्त क्या चेक करना है, साइट पर अच्छी क्वालिटी की वायर या केबल का यूज करना चाहिए। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल वायर केबल जो वहां पे यूज की जाएगी वो कटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके तार नंगे नहीं होनी चाहिए, वो केबल पर ज्यादा लोड नहीं देना है। बोर्ड में हमेशा इलेक्ट्रिकल प्लग का ही प्रयोग करना है। एमसीबी, आरसीबी, आरसीसीबी, एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी का यूज इलेक्ट्रिकल बोर्ड के पास में जरूर करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना बोर्ड में प्लग के द्वारा ही तार को लगाना चाहिए। ये आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं। इलेक्ट्रिकल केबल को ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रिकल केबल कटी हुई या जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। याद रखना आपको ये चीज। अच्छी क्वालिटी की केबल हो, ऐसी नहीं गली सली केबल चटकी हुई यूज कर रहे हैं तो वो एक खतरा हो जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी की केबल हो। इसके बाद में नेक्स्ट मेरे लाल, स्कैप होल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म को प्रॉपर चेक करना चाहिए। अगर वहां कंस्ट्रक्शन साइट पर स्कैप होल्डिंग का प्रयोग किया जा रहा है तो प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के लिए एक चेकलिस्ट आती है। उस चेकलिस्ट के अनुसार जहां आप साइट पे वर्क करने के लिए जाओगे तो वहां पे प्रॉपर चेकलिस्ट मिल जाएगी, उसी के अनुसार आपको चेक कर लेना है कि स्कैप होल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म में मिड रेल, गार्ड रेल, टॉप रेल ये तीनों होने चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रॉपर रूप से सही बना हुआ होना चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म पे आने और जाने के लिए प्रॉपर सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और जहां भी स्कैप होल्डिंग बनाया गया है वह स्कैप होल्डिंग वाली जगह प्रॉपर लेवल होनी चाहिए, वहां पानी भरा हुआ ना हो, दलदल वाली जगह ना हो। स्कैप होल्डिंग प्लेटफॉर्म को इरेक्शन करने से पहले वहां पर अच्छी क्वालिटी के पाइप का प्रयोग करना है। ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करिए, साइट पर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही मोबाइल फोन का यूज करना चाहिए। साइट पर काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं उनको सभी को बताना है कि ना ही साइट पर मोबाइल फोन का प्रयोग करना है वर्किंग करते समय, और ना ही कोई स्मोकिंग, धूम्रपान आदि नशा पत्ती का प्रयोग नहीं करना है। शराब पीकर आना साइट पर सख्त मना है। ये सारी बातें आपको बता देनी है। इसके बाद लिखा हुआ है, साइट पर यूज होने वाले सभी टूल्स टैकल्स का प्रॉपर इंस्पेक्शन करना चाहिए या चेक करना चाहिए। साइट पर यूज होने वाले सभी टूल मतलब इक्विपमेंट, टूल्स टैकल जिनके द्वारा वर्कर काम करते हैं साइट पर, वह सभी टूल्स को प्रॉपर चेक करना चाहिए। चाहे वह लिफ्टिंग टूल्स हो, चाहे वह हैंड टूल्स हो, चाहे वह पावर टूल्स हो। हैंड टूल क्या होते हैं, जो हाथों के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि पट्टी पाना, रिंग पाना, ये सब होते हैं जो ना प्लायर, पेंचकस, ये सब हैंड टूल होते हैं। पावर टूल्स वे होते हैं जो मशीन बिजली के द्वारा चलती हैं, उनको कहते हैं पावर टूल्स। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, तो हैंड टूल्स, पावर टूल्स और जितने भी इक्विपमेंट, मशीनरी साइट पे प्रयोग की जाती हैं, लिफ्टिंग टूल जितने भी प्रयोग किए जाते हैं, वह सभी टूल्स को प्रॉपर तरीके से मेरे प्यारे बच्चों चेक करना चाहिए। इसके बाद ही काम आगे का स्टार्ट करना चाहिए। ये सारे हजार्ड्स, ये सभी सेफ्टी प्रिकॉशन कंस्ट्रक्शन साइट पर होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा हो जाता है एंड। हम कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, सेफ्टी का चैप्टर नंबर 11 के साथ कल हम आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।